कहानी की शुरुआत होती है मंगल ग्रह से, जहां एरिस 3 मिशन का हिस्सा होने के कारण मार्क बॉटनी और उसकी टीम वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए गए हैं। मंगल ग्रह में तरह तरह की मिट्टी सैंपल ले रहे हैं और उन्हें अपने साथ अर्थ ले आने के लिए गए हैं। वो लोग मिट्टी का सैंपल ले ही रहे होते हैं, तभी अचानक उन्हें पता चलता है कि उनकी ओर एक बड़ा तूफान आ रहा है। टीम का कमांडर मेलिस लुइस को जब ये बात पता चलती है, तब वो अपनी टीम को अपने यान में वापस जाने का ऑर्डर देती है। अचानक तूफान तेज होने के कारण सभी लोग अपने यान में वापस जाने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक एक एंटीना टूट जाती है और मार्क बॉटनी से आकर टकराती है, जिससे मार्क अपनी टीम से दूर चला जाता है और एंटीना जोर से टकराने के कारण मार्क बॉटनी अपनी टीम से संपर्क टूट जाता है। टीम के लोग मार्क बॉटनी को आसपास बहुत ढूंढते हैं, पर तूफान तेज होने के कारण उनका यान भी तूफान के चपेट में आने लगता है। इस कारण से कमांडर मेलिसा लुइस ऑर्डर देती है और सभी को यान में वापस जाने के लिए बोलती है और मार्क बॉटनी को मृत घोषित करते हुए वो लोग मंगल ग्रह को छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाया जाता है, जहां यूएस के प्रेसिडेंट मार्क बॉटनी को एक हादसे के दौरान यान में वापस नहीं आ पाने के कारण मृत घोषित कर देते हैं। एक बार फिर सीन कट होता है और हमें मार्स दिखाया जाता है, जहां मार्क बॉटनी तूफान के बाद आधे मलबे में दबा हुआ होता है और अभी भी जिंदा है। उसका आंख खुलता है और उसे पता चलता है कि उसकी पेट में एंटीना का एक रॉड घुस गया है और वो वहां से उठकर कैंप की ओर बढ़ने लगता है। तभी एंटीना का रॉड की वजह से वो फिर से वापस गिर जाता है। रॉड की तार को काटकर वो किसी तरह अपने कैंप में वापस जाता है और वहां जाकर अपने सूट उतारकर रॉड को बहुत ही मुश्किल से अपने पेट से बाहर निकालता है। उसके बाद मार्क बॉटनी मेडिकल किट लेता है और अपने घाव की मरहम पट्टी करता है। अब मार्क इस मार्स में अकेला है और वो बहुत ही निराश हो जाता है। वो अपना टेलीविजन ऑन करता है और रिकॉर्ड करने लग जाता है, जिसमें वो बताता है कि आज मार्स में 19वां दिन है और मैं बदकिस्मती से यहाँ जिंदा हूँ। मेरी टीम को शायद ये बात पता नहीं और शायद नासा को भी, पर जब ये बात पता चलेगी तब तक शायद मैं यहाँ मर चुका हूँगा। ये लैब 30 दिनों के लिए बना है, जिसमें मैं सरवाइव कर सकता हूँ और अगर नासा का टीम अगली प्रोजेक्ट के लिए आना पड़े तो उसे करीबन 4 साल लग जाएंगे, तो मेरे बचने का कोई उम्मीद नहीं है। ये सब कहते ही मार्क पूरी तरह टूट जाता है और निराश हो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरता है और मार्क निराश होकर सोचता रहता है और तभी उसके मन में एक ख्याल आता है और वो बोलता है कि मैं मार्स में मरने वाला नहीं हूँ। वो एक एक करके सभी आइटम्स को काउंटिंग करने लगता है और ये देखता है कि उसके पास क्या क्या बचा है और उससे वो कितने दिनों तक सरवाइव कर सकता है। वो बचे हुए सामानों को ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसे एक आलू का पैकेट मिलता है, जिसे देखकर उसके मन में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अपने कैमरा ऑन करता है और अपने आप को रिकॉर्ड करने लग जाता है, जिसमें वो बताता है कि मेरे पास खाने का जो सामान है, इससे मैं कम से कम 50 दिनों तक सरवाइव कर सकता हूँ, पर पैसे से मैं एक बॉटनी हूँ और मैं इस आलू से मार्स में आलू की खेती करने वाला हूँ। लिटरली दोस्तों, क्या मार्स में आलू की खेती हो सकती है, जहाँ ना पानी है, ना हवा है और ना ही इन्वायरमेंट? क्या मार्क इस काम को अंजाम दे पाएगा और क्या वो 3 साल तक सरवाइव कर पाएगा? आइए चलिए आगे इस कहानी में देखते हैं। मार्क लैब को प्लास्टिक से चारों तरफ घेर देता है और बाहर से मिट्टी लाकर लैब में पूरी तरह भर देता है और आलू लगाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। खाद के रूप में वो अपना मल का उपयोग करता है और इसी तरह धीरे धीरे आलू लगाने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। सीन कट होता है और हमें 36वें दिन को दिखाया जाता है, जहाँ मार्क सोए सोए सोच रहा होता है कि सब कुछ सही है, पर अभी मुझे बहुत सारा पानी का जरूरत है, जिसमें मैं अपने फसल को उगा पाऊंगा। दोस्तों, पेशे से मार्क एक बॉटनी है और उसे पानी बनाने की प्रक्रिया को भली भांति पता है। मार्क पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उपयोग करता है। वो यान के हाइड्रोजन ईंधन को तोड़ता है और हाइड्रोजन निकालता है और उसे ऑक्सीजन के साथ जलाता है। इस केमिकल रिएक्शन से पानी यानी H2O बनता है और फिर वो भाप को ठंडा करके तरल पानी में बदलता है। मार्क सभी प्रक्रिया को पूरा करके उसे टेस्टिंग के लिए आग जलाता है, तो वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। दरअसल दोस्तों, मार्क की कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, जहाँ वो अपने अंदर से निकलने वाला ऑक्सीजन का हिसाब नहीं करता है, जिस वजह से ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। पर मार्क हार नहीं मानता, वो फिर से सब कुछ सेट करता है और आखिरकार वो पानी बनाने में सफल हो जाता है। धीरे धीरे दिन गुजरता है और करीबन 54 दिन बाद उसे पहले आलू का पौधा नजर आता है। मार्क अपने आलू के पौधे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। सीन कट होता है और हमें नासा का हेड ऑफिस दिखाया जाता है,
जहाँ मैंडी पाकर एक कोड मैसेज आता है और उसमें उसे पता चलता है कि मार्स में चीजें बदल रही है और सामान एक जगह से दूसरे जगह लाया जा रहा है। ये बात पता चलते ही वो सीधा अपने हेड और प्रेसिडेंट को ये बात बताती है, जिसे सुनकर वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। सीन कट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ मार्क एरिस 4 का नया मिशन किस जगह आने वाला है उसका अनुमान लगाता है और उसे ये पता चलती है कि 4 साल बाद जब नासा की टीम वापस मार्स पर आएगी तो यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर एक जगह पर आएगी। अब 3200 किलोमीटर दूर की सफर तय करना मार्क के लिए काफी चुनौतीपूर्वक है, क्योंकि उसके पास 2 ही रोबो बचा है जो एक दिन में 35 किलोमीटर तक चलता है और फिर उसे चार्ज करना पड़ता है, जिससे उसे इस सफर को पूरा करने में करीबन 50 दिन लग जाएंगे और इन 50 दिनों में उसे इसी रोबो में एक छोटी सी केबिन में रहना होगा। आगे सीन कट होता है और हमें नासा का हेड ऑफिस दिखाया जाता है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मार्क के जिंदा होने का खबर प्रेस को दिया जाता है। इसे सुनकर सभी लोग अचंभा हो जाते हैं और अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं, जहां नासा हर कदम मार्क के हर एक सफर का डिटेक्ट कर रहा था। सीन कट होता है और हमें मार्क को दिखाया जाता है, जहां लगातार 13 दिन की सफर करने के बाद मार्क एक ऐसी जगह पहुंची है जहां आज से पहले कैलिफोर्निया की नासा टीम गई थी और वहां एक पार्थ नामक मशीन छोड़ गई थी, जिससे वो मार्स से अर्थ पर कम्युनिकेशन कर सकता है। मार्क इस मशीन को अपने रोबो में उठाता है और अपनी लैब के सामने ले जाता है। मार्क उस मशीन को सेट करता है और अर्थ से मैसेज आने का वेट करता है। तभी कैलिफोर्निया के हेड ऑफिस से उस मशीन को ऑन किया जाता है तो उधर मार्क का मशीन भी ऑन हो जाता है, जिसे देखकर मार्क पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, पर अंदर जाकर वो एक बोर्ड में लिखता है, क्या मेरा मैसेज आप लोगों तक जा रही है, हाँ या ना में जवाब दे। ये सुनकर विल्सन कपूर, जो कि नासा का हेड है, अपने कैमरा को हाँ की तरफ करने बोलता है। जैसे ही कैमरा हाँ की ओर मुड़ता है, उसे देखकर मार्क बहुत ही खुश हो जाता है। इसी तरह मार्क नासा की टीम कोडवर्ड में बातें करने शुरू करते हैं और फाइनली मार्क नासा से संपर्क करने में सफल हो जाता है। इधर प्रेसिडेंट मार्क की टीम को ये बताती है कि मार्क अभी भी मार्स में जिंदा है और जब वो लोगों को ये बात पता चलती है तो वो लोग अपने आप को बहुत ही निराश पाते हैं और खुद को दोषी ठहराते हैं। एक दिन मार्स का मौसम फिर से खराब होता है और मार्क अपनी लैब को चारों तरफ रस्सी से बांधकर लैब के अंदर जा ही रहा होता है। तभी लैब का पर्दा फट जाता है, जिस वजह से वहां लैब में एक जोरदार धमाका होता है और लैब का सारा आलू खराब हो जाता है, जिसे देखकर मार्क बहुत ही निराश हो जाता है। सीन कट होता है और इधर नासा की टीम मार्क को अर्थ वापस लाने के लिए प्लानिंग करते हैं, जहां प्लानिंग में पता चलती है कि उनका टीम जो वापस मार्स से अर्थ आ रही है वो अर्थ में नहीं घुसकर अर्थ के ऑर्बिट से ही वापस मार्स की ओर मुड़ जाए और इस बीच उन्हें खाना और पानी एक ब्रोबो की मदद से दिया जाएगा, जिसे लेकर वो सीधा मार्स की ओर जाएगा और उसे मार्क को एक एमएबी की मदद से ऊपर मार्स की ऑर्बिट से बाहर निकलेगा और मेलिसा लुइस की टीम उसे रिसीव करेगा। इसी तरह मार्क अपने टीम में वापस आ जाएगा और इस तरह मार्क को मार्स से बचा लिया जाएगा। ये प्लान सुनने में जितना आसान था उतना ही खतरनाक भी। इस प्लान को अंजाम देने में काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें मार्क मार्स की ऑर्बिट से निकलते टाइम तेज विस्फोट के कारण बेहोश हो जाता है और आखिरकार मार्क को मार्स से रेस्क्यू कर लिया जाता है। कहानी का अंत में मार्क एक प्रोफेसर बन जाता है और अपने छात्रों को सिखाता है कभी हार नहीं मानना चाहिए, हर समस्या का समाधान होता है। यह फिल्म कठिन परिस्थितियों में धैर्य, बुद्धिमानी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की सीख देती है। मार्क बोटनी अपनी समस्या समाधान क्षमता और सकारात्मकता से जीवन की सभी कठिन चुनौतियों का सामना करता है और कहानी हमें बताती है कि समस्या का समाधान हमेशा होता है, बस हार नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, ये था द मार्शियन मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक रोमांचक मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।